जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को लिखना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप पहले समझ लें, आपके जो नंबर दिए हैं डेसिमल में होंगे या डेसिमल में नहीं है तो क्या करना है, उन्हें डेसिमल में बनाना है। ठीक, यानी कि जो भी डिजिट आपको दिए होंगे उस डिजिट के एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। जैसे कि देखिए 85 दिया है, क्या दिया 85, तो 8 के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। यहाँ पे देखिए 602 दिया हुआ है ना, तो कहाँ लगेगा, 6 के बाद आपका क्या लगने वाला है, पॉइंट लगेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये बात समझ लीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद ये डिजिट लिखी हुई है। ठीक, अब आप जानते हैं जब पॉइंट होता है, पॉइंट हटाते हैं तब क्या होता है, जब पॉइंट हटाएंगे तो जितने डिजिट पॉइंट के बाद लिखे हैं उतने ही जीरो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे ना। तो आइए काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 नंबर लिखे हुए हैं, 13 जीरो नीचे आगे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ये एक जीरो और आएगा 13। क्लियर, 13 हो गए। अब बताइए 85 से पहले भी 11 जीरो आएंगे, क्योंकि जीरो कितने 11, लेकिन 85 से पहले जो जीरो आएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने उनको नहीं लिखा है। ठीक है, 85 को लिख दिया है। क्लियर, अब देखिए तो इससे जीरो कितने थे, 13 थे ना, तो 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 13 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 85 अपॉन 10 की पावर 13 हो गया। अब बताइए 10 की पावर 13 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ये 13 थे, मैंने एक 10 क्या कर दिया, कम कर दिया, बात वही है। और 85, अब मैंने क्या किया, इस 10 को मैंने 85 के साथ में लिख लिया। 85 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 टू द पावर 12। बताओ इस तरीके से कोई दिक्कत, क्या हुआ, 10 की पावर 12 को मैंने 1 अपॉन 10 की पावर 12 लिख दिया, कोई दिक्कत, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 85 अपॉन 10 में लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। क्लियर, अब 10 से मैं क्या करूँगा, 85 को डिवाइड करूँगा तो आ गया मेरा, कितना आ गया ये, आप देख रहे हो ना, कितना आ गया ये 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 12 कैसे आ गया, 1 अपॉन 10 की पावर 12 है। फॉर्मूला होता है जब पावर m में हो अपॉन में हो तो ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो देखिए 10 की पावर माइनस आ गई, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर, आप इसका सेकंड भी देख सकते हो। देखिए सेकंड मेथड क्या है, वो 85 आ जाएगा और कितने जीरो है, 13 जीरो होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो इसी के जैसा लिख दिया, सेम टू सेम। अब देखिए 85 में 85 को बताइए 8.5 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूं कि नहीं। 85 को मैं 8.5 मल्टीप्लाई 10 कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि 8.5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जानते हो क्या आएगा, 85 ही आएगा। यानी कि मैं 85 को 10.5 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूं, तो मैंने 85 को मैंने ये लिख दिया, दिख रहा होगा वहां पे। और अपॉन में जैसे कि तैसे लिखा हुआ 13 जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ऊपर क्या बचा 8.5 10 टू 10 कितने जीरो आ गया, 12 आ गया, जो 8.5 अपॉन 10 टू द पावर 12 आ गया ये। और देख रहे हो आप, ये फिर क्या होगा, 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। क्लियर, बस समझ में आ गई होगी। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेम बनेगा। आइए 13 को देखिए, 602 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरो हैं, कितने 13, 602 के बाद 13 जीरो हैं। तो देखिए 602 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 13 मैंने लिख दिया, कोई समस्या। अब देखिए बात वही है, 602 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 602 यानी कि 6.02 में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका, 100 का, तो मुझे यही मिलेगा 602। अब थोड़ा सा ये समझना है 100 का मल्टीप्लाई कब और 10 का मल्टीप्लाई कब, 1000 का मल्टीप्लाई कब। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक
पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, पॉइंट यानी कि एक डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है ना, तो एक डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाया, उसके बाद डिजिट कितनी रहेंगी मेरे पास, एक रहेगी ना, तो 10 का मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई। 8 के बाद डिजिट कितनी है मेरे पास, 5 अकेला है ना, तो 5 के लिए एक जीरो यानी कि 10। यहाँ पे देखिए 6 के बाद मैंने पॉइंट लगाया ना, 6 के बाद पॉइंट लगाने के बाद डिजिट कितनी बच रही है मेरे पास, 0 और 2 यानी कि 2 डिजिट बच रही हैं, जो 100 का मल्टीप्लाई। बात समझ में आया। अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए 8536 ऐसा लिखा होता, तो आप बताइए क्या होता, 8 के बाद लगता है ना, तो 8 के बाद डिजिट कितने थे, 0.123, तो 536 मल्टीप्लाई कितना होता, 123, 3 डिजिट आते। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ गए 100 कैसे आ गया, यानी कि 6.02 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 602 ही मिलेगा, ठीक। अब आप देखिए पॉइंट लगा दिया मैंने, 100 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ भैया, देख रहे हो अब स्टेप आ गई। अब देखिए दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर एडिशन हो जाएगा, जो ये पावर का एडिशन कर दिया मैंने, और आ गया हमारा आंसर कितना, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15। तो यही हमारा आंसर है। सेकंड मेथड देख लीजिए, 602 वही आएगा आपका 13 जीरो, क्लियर। अब आप देखिए 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे ना आप, 6 के बाद पॉइंट लगाना है आपको, लगा दिया और 02 लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब ये जीरो कितने आएंगे, तो देखिए जीरो हमें काउंट कहां से करना है, फिर हम जीरो से काउंट नहीं करेंगे, हमने पॉइंट किसके बाद लगाया, 6 के बाद, तो जीरो हम कर देंगे यहीं से 0 और 2 से शुरू। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने जीरो आ रहे हैं, 15 जीरो आ रहे हैं। तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, वही आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि इसमें जीरो हमने कहां से काउंट करे, जैसे हमने पॉइंट लगा दिया 6 के बाद, तो हमने यहाँ जीरो से ही काउंट कर दिया। जीरो कौन सा, जो 6 के जस्ट बाद दिया हुआ है, उस जीरो से हमने जीरो काउंट करना शुरू कर दिया कि 10 की पावर कितनी आएगी, ठीक है। तो उसके बाद से 15 जीरो आ रहे हैं हमारे, तो 10 टू पावर 15, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। आइए इसके बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। देखिए सेकंड वाले सवाल में लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद नंबर दिया हुआ है 942, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो देखिए 9 के बाद पॉइंट लगा दिया और 42 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये कितना है 12। हम 9 तक जाएंगे, क्योंकि 9 के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो 9 तक कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 की पावर 12 आ गया, क्लियर। देखिए 10 की पावर 12 क्यों आ गया, मैंने 14 क्यों नहीं लिखा, तो आप बात को यहाँ पे आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 से लेके मैं 9 तक गया हूँ, मैंने 42 तक मैं गया ही नहीं, क्योंकि 9 के बाद हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए ना, तो मैं 9 तक गया, तो 9 तक कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो 9.42, कहीं 9 के बाद पॉइंट चाहिए, तो 9.42 अपॉन 10 टू द पावर 12, क्लियर। ये 12 ऊपर चला जाएगा, और देखिए इस तरीके से हम एक इसको कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो 2-3 मेथड आपको समझ में आ रहे होंगे, जो आपको ठीक लगे आप उससे बना लें, ठीक है। 9 तक गए हम, और 9 तक समझ रहे हो ना, 12 जीरो आएंगे, क्लियर। अगर हम 4 2 पूरा जाते तो 10 की पावर 14 हो जाता, क्लियर। अगले सवाल में यही दिखा हुआ है, देखिए मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया 942, और देखिए 10 टू द पावर कितना आ गया, 12 आएगा, ये कितना आएगा 12। देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए ये कितना आ गया है 942 अपॉन 10 टू द पावर 14 आ रहा है, ये क्लियर। अब देखिए 942 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, 9.42 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 942 ही मिलेगा, क्लियर। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब देखिए ऊपर क्या बचा 9.2 और ये 12 पॉइंट रह गए होंगे, देखिए 1, क्योंकि ये 14 थे, 14 में 2 जीरो का काउंट कट गए ना, तो कितना रह गया 12 रह गया, ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रह गया ना, 9.42 अपॉन 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो गया, और ये आपका आंसर है। 5वां सवाल देखिए 3186 1 2 3 4 5 6 7 0 है, तो देखिए 3186 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, 1 लिखा और 7 0 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैं 3186 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3.186 मल्टीप्लाई 1000। मैंने बताया ना, देखिए 3 के बाद मैंने पॉइंट लगाया ना, पॉइंट के बाद अब डिजिट कितनी है आपकी 1 2 3 है ना, तो 3 0 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 1000 से डिवाइड। अगर पॉइंट के बाद मैंने 12 बताया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 to the power 7 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो गया। अब देखिए 1000 को मैं 10 to the power 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख दिया मैंने। और दोनों देखिए ये मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 7 ऐड हो गया और आंसर आ गया 3.186 10 to the power 10। क्लियर? ऐसे आप देखिए सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, 3.186 मल्टीप्लाई 10 to the power 10 आएगा। कितना आएगा 10 to, क्यों? क्योंकि 3 के बाद मैंने पॉइंट लगाया है ना, तो अब मैं यहाँ से 1 से क्या करूंगा 0 को शुरू करूंगा काउंट करना। 3 के बाद देखिए लगा दिया पॉइंट, 3.186 मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ से मैंने 0 काउंट नहीं किया, काउंट मैंने 0 कहाँ से की 1 से, तो देखिए 1 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 आ रहे हैं, 1 से शुरू किया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 to the power 10 3. एक लाइन में आपका हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे इस तरीके से ही थोड़ा सा लॉन्ग मेथड करके आए। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बना सकते हैं। पॉइंट लगा हुआ है 837 अपॉन कितने 0 आएंगे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 आ गए। ठीक है, 837 को आप 8.37 कर सकते हो। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हो। दो 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आपका क्या बचेगा 8.37। ठीक है, अपॉन में कितने बचेंगे 2 0 काउंट हो गए, तो 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचा। ठीक, अब ऊपर चला जाएगा 8.37 मल्टीप्लाई 10 to the power -9 और यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।